आपको बता दें कि देश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। देश में बदलता मौसम इस वक्त आपको बता दें कि इस कुदरत के दो अलग अलग रंगों की चपेट में है। यानी कि देश में बदलता मौसम इस वक्त कुदरत के दो अलग अलग रंगों की चपेट में है। एक तरफ उत्तर भारत है जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार धीमी की है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत है जहां बंगाल की खाड़ी में उठे एक दबाव के कारण भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इन दिनों कश्मीर की डल झील जमने लगी है, दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है और दक्षिण के राज्यों में समंदर उफान पर है। अगले एक हफ्ता तक मौसम को यानी कि अगले एक हफ्ते तक मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में इस समय सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल जारी है, लेकिन जीत सिर्फ ठंड की हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार के लोगों को अगले 5 से 7 दिनों तक घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है। पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, उत्तरांतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में 10 से 11, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में 10 और राजस्थान में 11 से 14 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब शीतलहर बढ़ने लगी है। ऐसे में अब प्रदेश के कई स्थानों का न्यूनतम तापमान जो है वो माइनस में पहुंच गया है। इस दौरान मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर में भीषण शीतलहर देखी गई और बिलासपुर, पालमपुर और नेरी में शीतलहर देखने को मिली है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहा। प्रदेश के 25 शहरों में न्यूनतम पारा 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। इस दौरान बजौर में सबसे अधिकतम पारा 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी शिमला और समदो में न्यूनतम पारा एक समान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो विक्षोभ का असर मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है। शुक्रवार को सुबह नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं मथुरा में बूंदाबांदी के साथ ओले भी गिरे हैं। तराई व पश्चिम इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। पूर्वानुमानों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन चढ़ने के साथ गुनगुनी धूप खिली। साथ ही कई जनपदों में दिन के तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान गलन, भारी पछुआ के तेवर ढीले होंगे, कोहरे का घनत्व घटेगा और दिन व रात के तापमान में अभी 2 से 4 डिग्री और बढ़त के संकेत हैं। प्रयागराज, कानपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़ और गोरखपुर में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे अब दबाव के प्रभाव से 10 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 11 जनवरी को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान बुलेटिन में कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR समेत उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है, जहां न्यूनतम तापमान अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि शहर के कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो कश्मीर में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हैं। श्रीनगर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। कश्मीर में तापमान कई डिग्री नीचे गिरने से श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही है। शुक्रवार को स्थानीय डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। कश्मीर घाटी इस समय चिलाए कला की चपेट में है। इस दौरान हिमपात की संभावना सबसे अधिक होती है। चिलाए कला ये शब्द आपको बता दें कि पिछले 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 21 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने के साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।